नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। आज इस वीडियो में अपने गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज सर्वप्रथम क्या है 1972 ईस्वी में की गई थी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और इसका जो उत्खनन है वो 1977 से 78 ईस्वी के मध्य हुआ था। रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार, इन दोनों ने क्या है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। चलिए आगे बात करते हैं अपने गणेश्वर सभ्यता में। यह जो सभ्यता स्थल है सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में रेवास गांव की खंडेला पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? जिला है सीकर और क्षेत्र है नीम का थाना। रेवास गांव की खंडेला पहाड़ियों में क्या है गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है। और नदी है जो कांतली नदी या मौसमी नदी इसका नाम है। इस नदी के किनारे क्या है यह सभ्यता स्थल विकसित हुआ था। और यह क्वेश्चन पटवार 2011 और राजस्थान पुलिस 2014 में भी पूछा जा चुका है। तो आप जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स बताए जा रहे हैं गणेश्वर सभ्यता के उनको ध्यान से समझें और याद रखिए। यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो कौन सी नदी पर विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी पर विकसित हुई थी। और कांतली जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? रेवास गांव की जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से क्या है ये कांतली नदी का उद्गम स्थल है। और यह जो कांतली नदी है वो झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में बांट देती है। गणेश्वर सभ्यता का जो काल है वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल का निर्धारण क्या है? C14 जो कार्बन पद्धति है इसके आधार पर ही किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि गणेश्वर सभ्यता को क्या है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन पीटीआई ग्रेड सेकंड 2012 में भी पूछा जा चुका है। अब इसमें जितने भी अपने को कोई भी चाहे मछली का कांटा प्राप्त हो रहा है या कोई भी औजार मिल रहे हैं तो वो सभी क्या है तांबा जो धातु है उससे निर्मित है। इसके उत्खनन के दौरान क्या है दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन प्राप्त हुई है। ठीक है, कौन सी पिन प्राप्त हुई है? दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन क्या है गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुई है। और ऐसी ही दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन क्या है मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी प्राप्त होती हैं। परंतु इससे अपने यह बात समझ सकते हैं कि यह या तो इस जो ताम्र पिन का निर्यात है वो मध्य एशिया से किया गया होगा या फिर क्या है इसके जो संबंध है गणेश्वर सभ्यता के वो मध्य एशिया के साथ रहे होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता में क्या है 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं। इनमें ये जो 6 प्रकार के हैं मृदभांड संग्रहण के मृतबान प्राप्त हुए हैं। कलश, तसले, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छलेदार बर्तन क्या है प्राप्त हुए हैं। ये सभी 6 प्रकार के मृदभांड क्या है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये जो 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं इन्हें क्या है कपि मृदभांड या कपीश्वरणी मृत पात्र के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा इसे किस नाम से जाना जाता है? कपि मृदभांड या कपीश्वरणी मृत पात्र के नाम से इन मृदभांडों को जाना जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता के निवासी थे वो क्या थे? मांसाहारी थे, यानी कि शाकाहारी नहीं थे, वो मांस भी खाते थे। मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा कि कौन सी सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता से क्या है मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है और जो क्या है तांबे से बना हुआ था। यहाँ पर ही क्या है तांबे के फरसे व बाणागर भी प्राप्त होते हैं गणेश्वर सभ्यता से। खेतड़ी व अलवर की खोद रीबा खान से क्या है यहाँ पर तांबा प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। क्योंकि जो गणेश्वर सभ्यता वासी थे वो सभी वस्तुएं क्या है
तांबे से निर्मित करते थे और शुद्ध तांबे से निर्मित करते थे। तो इससे यह अंदाजा या अनुमान लगाया गया है कि जो तांबा प्राप्त करते थे गणेश्वर वासी, वो क्या है, खेतड़ी व अलवर की खो दरीबा खानों से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने, ताकि अपने दोबारा इसको भूले नहीं कभी। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1977 से 78 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया गया था। गणेश्वर सभ्यता का जो स्थान है सीकर नीम का थाना क्षेत्र रेवास गांव की खंडेला पहाड़ियों में है और यह सभ्यता स्थल कांतली नदी या मौसमी नदी के किनारे विकसित हुआ। और यह नदी क्या है, पूर्णतः बरसाती नदी है जो झुंझुनू जिले को क्या है, दो भागों में बांटती है। इस सभ्यता स्थल का जो काल है वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी इसे कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को उत्खनन के दौरान दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिने भी क्या है, यहाँ से प्राप्त होती है। और ऐसी ही ताम्र पिने क्या है, मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी प्राप्त होती है। गणेश्वर सभ्यता में 6 मृद भांड प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं मृद भांड संग्रहण के? मर्तमान, कलश, तसले, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, ये मृद भांड गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इन मृद भांडों को क्या है, कपि मृद भांड या कपिश्वरणी मृद पात्र के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर वासी थे वो क्या थे, मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तांबे के फरसे व बाणागर क्या है, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। जो तांबा प्राप्त करते थे गणेश्वर वासी वो क्या है, खेतरी व अलवर की जो खो दरीबा खाने हैं उनसे क्या है, ये तांबा प्राप्त करते थे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सुझाव हो इसके प्रति तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।